गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारी वर्कशीट है वो है संयोजी उत्तक के ऊपर, मतलब एक ऐसा उत्तक जो जोड़ने में मदद करता है, और इसके पार्ट्स के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। ज्ञान वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिका धोत्री में धसी होती हैं, संयोजी उत्तक कहलाता है। तो ये आपकी संयोजी उत्तक की डेफिनेशन हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यही है, संयोजी उत्तक क्या होते हैं, और उदाहरण सहित ये इसके नीचे उदाहरण दे रखे हैं। तो होता क्या है कि जब आपने देखा कि कुछ कोशिकाएं जो आपस में कम जुड़ी होती हैं और उनके अंतर कोशिका धात्री में धस जाती हैं, तो संयोजी उत्तक कहलाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। और जो संयोजी उत्तक है उसके दो भाग होंगे, एक तो होगी वो कोशिका जो आपस में कम जुड़ी है, और दूसरी जो अंतर कोशिका अधात्री है, वो कभी अंतर कोशिका कभी जेली की तरह भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है, तरल भी हो सकती है और सघन भी हो सकती है। उसी के आधार पे हमने संयोजी उत्तकों को इन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है हमने? 7 भागों में बांटा है। पहला है रक्त, दूसरा है अस्थि, तीसरा उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसा में। सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रक्त थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। रक्त क्या है? ब्लड, हमारा तरल अधात्री भाग। ये 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है क्योंकि तरल में एक हमारा रक्त ही आता है। इसको जो तरल अधात्री भाग है रक्त का, उसे प्लाज्मा कहते हैं। जो रक्त है उसके अंदर 4 चीज़ें हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो तरल वाला भाग है वो क्या है? आपका प्लाज्मा है। और इसके अंदर बची हुई तीनों कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। आरबीसी क्या होती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, जो ब्लड को लाल रंग देती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं? वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो शरीर से बीमारियों में से लड़ने में मदद करती हैं। ये हमारे शरीर के सिपाही होते हैं। और प्लेटलेट्स जो होती हैं, खून का थक्का जमने में मदद करती हैं। अगर कहीं आपके शरीर में कट लग जाता है तो थोड़ी देर बाद जो खून जमता है वो किसके कारण जमता है? प्लेटलेट्स की उपस्थिति होने के कारण। आरबीसीज के अंदर एक स्पेशल तत्व होता है हीमोग्लोबिन, एचबी, जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो अब इनका कार्य क्या है? विभिन्न पदार्थों जैसे O2, CO2, हार्मोन, अपशिष्ट या ऐसा भोजन जो हमारे यहाँ पे पच गया है, उन सब को एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करना। नेक्स्ट है अस्थि। यह बहुत, देखिए रक्त का इन्होंने डायग्राम भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है अस्थि, इसे आप हड्डी कहते हैं। बहुत ही कठोर और मजबूत उत्तक होती है। इसका अधात्री क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से कठोर हो जाता है। हड्डी किस लिए कठोर है? अस्थियाँ कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से, जिसमें इसकी कोशिकाएं धसी होती हैं। यह उत्तक पंजर का निर्माण, पंजर मतलब हमारा स्केलेटन, जो अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं, वो यहीं से आता है। हड्डियों का ढांचा जो है वो इसके कारण बनता है, और उसी ढांचे के कारण हमारे शरीर को आकार प्रदान होता है। आपने अपनी साइंस लैब में देखा भी होगा, स्केलेटन मतलब हड्डियों का जो ढांचा है वो टंगा हुआ होगा। तो जैसी मेरी हड्डियां हैं वैसा ही मेरा आकार है, इसीलिए अलग अलग जानवरों का अलग अलग आकार है। यह मांसपेशियां और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं और अंगों को प्रोटेक्ट भी करती हैं। फेफड़े को बचाने के लिए हमारी पसलियां हैं। इस तरह से हमारे क्या हैं, ये हमारे अंगों को सहारा भी देती हैं और बचाती भी हैं। नेक्स्ट हो गया उपास्थि। ये थोड़ी सी ना नरम पड़ती है, हड्डी बहुत सख्त है, लेकिन कभी आप देखिए नाक की हड्डी तो हिल जाती है, कान की हड्डी दब जाती हैं। तो इनमें क्या है? इनमें अस्थि ना होकर उपास्थि है। इसमें प्रोटीन और शर्करा की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से मजबूत तो होती है और पर लचीली भी होती है। और इन कोशिकाओं के बीच में बहुत अच्छा स्थान होता है। यह नाक, कान, कंठ और श्वास नली में, सांस जब हम लेते हैं तो भी हमारा गला जो है फ्लक्चुएट करता है, श्वास नली के अंदर भी यही होती है। ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाकर उन्हें यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है स्नायु और कंडरा। स्नायु और कंडरा क्या है? रेशेदार उत्तक हैं। स्नायु में धात्री बहुत कम होती है, जिसके कारण लचीला, जिसमें धात्री कम है वो लचीला हो जाता है और मजबूत है। और क्या करता है? 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। स्नायु किसे जोड़ता है? 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। दूसरा हो गया कंडरा। कंडरा मजबूत है और कम लचीला है,
ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। जो मांसपेशियां हैं हमारी हड्डी मसल्स हैं, उनको हड्डियों से कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। तो कंडरा का कार्य क्या हुआ? हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ना। और स्नायु का कार्य क्या हुआ? दो अस्थियों को आपस में जोड़ना। नेक्स्ट हुआ एरियोलर ऊतक। एरियोलर एयर, हवा, तो मतलब खाली जगह, अंगों के बीच में अगर खाली जगह हो गई तो वहाँ एरियोलर उपस्थित हो जाता है, जो आंतरिक अंगों को सहारा देता है, जिसके चलते ये जो त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है, लचीलापन भी आ जाता है और खाली जगह भर जाती है तो वो दबती नहीं, आकार बना रहता है। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है, रक्त नलिकाओं के चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि कौन सा चीज़ कहाँ पाई जाती है और उसका कार्य क्या है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है वसा में। वसा मतलब फैट। वसा में ऊतक जो होती हैं, जो भी वसा हमारे शरीर में संग्रह हुई वो जाके फैट वाले टिश्यू से, एडिपोज टिश्यू के अंदर गई, और ये कोशिका वसा की गोलिकाओं से भरी हुई होती है, त्वचा के बिल्कुल नीचे पाई जाती है, और वसा ऊष्मा का कुचालक होती है। इसीलिए वसा का होना भी ज़रूरी है, तभी हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती, हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देती। इसीलिए ये जैसे आपने देखा होगा पोलर बियर वगैरह जो होते हैं, जो हिबरनेशन पीरियड पे जाते हैं, मतलब 6 महीने सोते हैं आपकी ठंड के टाइम पे, तो वो उनके शरीर में जो ये ऊतक है, वसा में ऊतक, ये उस समय ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? संयोजी ऊतक क्या होते हैं? आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं। वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिका धात्री में धसी होती है, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। उदाहरण देना है, ये रहे, इन सबके उदाहरण सहित समझाने हैं आपको। स्नायु और कंडरा के कार्य क्या हैं? इसमें से आप स्नायु और कंडरा के कार्य लिख सकते हैं। स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है और कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। एरियोलर ऊतक ये रहा आपका एरियोलर ऊतक। और उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? एरियोलर ऊतक कहाँ पाया जाता है आपका? रक्त नलिका के चारों ओर अस्थि मज्जा में। और उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? नाक, कान और कंठ में। एक तरल आधात्री वाला ऊतक कौन सा है? रक्त है हमारा। और उसका कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न भागों से O2 CO2 हार्मोन को एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंच सके।